एक दिन आगे चलकर भगवान द्वारिकाधीश अपने पुत्र पौत्रों को साथ लेकर के भ्रमण करने के लिए निकले। और ये संकेत बड़ा सुंदर है कि हम संसार का जीवन जीते हुए जब हमें छुट्टी मिले, समय मिले, तो अपने परिवार और बच्चों के साथ हमें भी घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। अरे कहाँ घूमने जाएं? या तो किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाएं, धार्मिक स्थल पर जाएं, आध्यात्मिक स्थल पर जाएं। ऐसे स्थल पर बच्चों को जरूर लेकर के जाइए जहां पर उनको हम कोई शिक्षा दे सके। जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, धार्मिक स्थलों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो भगवान द्वारिकाधीश भी अपने पुत्र पौत्र को लेकर के चले। एक जगह इन सभी बच्चों को प्यास लगी, एक कुआं था, भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे द्वारिकाधीश और कहा जाओ जल पी कर के आओ। वो कुएं में जाकर झांक कर देखे तो एक बहुत बड़ा गिरगिट उसमें पड़ा था। सब घबरा कर भागे भागे, इतना बड़ा गिरगिट कभी देखा नहीं था। और आकर के भगवान द्वारिकाधीश ने जैसे स्पर्श किया, वो गिरगिट एक राजा के रूप में परिणत हो गया। पूछा भगवान द्वारिकाधीश ने, आप कौन हो? उसने कहा, नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनय प्रभो, मैं नृग नाम का राजा हूं, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, मैं इक्ष्वाकु का बेटा हूं। इक्ष्वाकु और कोई नहीं, हमारे अयोध्या के राजा थे। इक्ष्वाकु के पुत्र हैं राजा नृग। यह कहते हैं, प्रभु मैं बहुत बड़ा दानी था, मैंने खूब दान किया। क्या दान करते थे? कहा मैं गायों का दान करता था। आकाश में कितने तारे हैं कदाचित कोई इनका भी परिगणन कर सकता है। पृथ्वी पर धूल के कितने कण हैं कदाचित कोई इनको भी गिन सकता है। वर्षा में पानी की कितने बूंदें होती हैं कदाचित कोई इनको भी गिन सकता है। लेकिन मैंने कितने गायों का दान किया, इसका परिगणन अशक्य है। यावत्यः शिखता भूमेर यावत्यो दिवि तारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीह अददास्मगाः। अच्छा, कैसी गायों का दान करते थे? देखिए, दान हमेशा उत्तम वस्तुओं का ही करना चाहिए। दान ऐसी वस्तुओं का करना चाहिए कि लेने वाला उसको उपयोग में ला सके। राजा नृग कर रहे, मैं भी गाय दान करता था। कैसी गाय का दान करते थे? पयस्विनिस्तरुणिः शीलरूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारूप्य खुरासवत्सा दुकूलमालाभरणा ददावः। पयस्विनिस्तरुणी शील रूपा। देखिए, जब भी गाय का दान करें तो दूध देने वाली गाय का दान करें। ऐसी गाय का दान न करें जो बूढ़ी हो गई, अब दूध नहीं दे रही है, तो चलो किसी ब्राह्मण देवता को दान कर दें। वैसी गाय का दान करना चाहिए जो पहला बछड़ा दी हो। और शील रूप, ऐसा नहीं कि जो दौड़ा दौड़ा के मारती हो सिंह से, ऐसे गाय का दान मत करो। जो शीलवती हो, जो गुण संपन्ना हो। कपिला हेम श्रृंगी, मैं सिंह में सोना मढ़ाकर, खुर में सोना मढ़ा करके और मैं रेशमी वस्त्र उड़ा करके दान करता था। ऐसे ही हमें दान करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं हमारा, आजकल तो दुकान पे सामान भी लेने जाओ ना तो दुकानदार पूछते हैं कि दान करना है कि स्वयं उपयोग करना है। और आप कह दें कि हमें दान करना है तो ऐसा गमछा देंगे जिसे आप स्वयं लपेट कर नहीं घूम सकते, है ना। दुकान वाले भी, महाराज पान खाना है कि चढ़ाना है? आप कहें चढ़ाना है तो जो खराब पत्ते हैं भगवान के लिए। अच्छा, सुपारी खाने वाली की चढ़ाने के लिए, पूजा के लिए, तो आप कहते हैं पूजा के लिए सुपारी, तो जितनी बेकार सुपारी है पूजा के लिए दे देगा।
अब आप विचार करो कि दान कैसे वस्तुओं करना चाहिए। अपने तो रेशमी साड़ी पहनकर पूजा में बैठे और लक्ष्मी जी को जो साड़ी चढ़ाए पता चले कि लक्ष्मी जी इसको पहन भी ना सके। तो दान हमेशा उत्तम वस्तुओं का ही करना चाहिए। यह कहीं नहीं लिखा कि आप बहुत महंगी चीज का ही दान करें, लेकिन यह शास्त्र जरूर कहते हैं कि दान ऐसा करिए जो लेने वाला उपयोग कर सके। एक गमछा ही करिए, कोई जरूरी नहीं कि पूरा वस्त्र दान करिए। एक छोटा टॉवेल ही दान करिए, लेकिन ऐसा दान करिए कि लेने वाला उपयोग में ला सके। कोई जरूरी नहीं कि आप बड़ी धोती का ही दान करें। जो दान दे कम से कम दान लेने वाला उसका उपयोग कर सके। और कहते हैं मैं उत्तमोत्तम वस्तु का दान कर रहा था। आपने एक उपनिषद की कथा सुनी होगी, कठोपनिषद की कथा है। बाजिश्रवा ने कहा था मैं उत्तमोत्तम वस्तु का दान करूंगा, और लगा बूढ़ी और दुर्बल गायों का दान करने। पुत्र था नचिकेता, छोटा था। उसने कहा पिताजी आपने तो कहा उत्तम वस्तु का दान करूंगा, बूढ़ी दुर्बल निर्बल गायों का दान कर रहे हो। वो बार बार टोके तो पिता को गुस्सा आ गया। कहा सबसे प्रिय उत्तम तो मैं हूं आपका, आप मुझे किसको दान कर रहे हो। तो गुस्से में कहा जाओ तुम्हें मृत्यु को दान करता हूं। और नन्हा सा बालक नचिकेता मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया। 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़ा रहा। यमराज आए, देखा एक निर्भीक बालक मेरे द्वार पर बैठा है जिसके नाम से बड़े बड़े ज्ञानी कांपते हैं। यहां कैसे आ गए, उसने घटना सुनाया। कहा वाह, भारत में ऐसे भी पुत्र हुए जो मृत्यु से नहीं डरे। और पिता ने कहा मृत्यु को देता हूं तो मृत्यु तक पहुंच गए। ये भारत का इतिहास है। क्या चाहिए, तो मैं मोक्ष का रहस्य जानना चाहता हूं। हाँ महाराज, सांसारिक वस्तु नहीं मांगी। यह नहीं मांगा कि मैं पृथ्वी का राजा हो जाऊं, यह नहीं मांगा कि मुझे उत्तम उत्तम भोग मिल जाए, यह नहीं मांगा कि मुझे स्वर्ग आदि लोक मिल जाए। भारत का एक बालक भी मृत्युदेव की प्रसन्नता पर वरदान में मोक्ष की जिज्ञासा करता है। हमें मोक्ष क्या है यह ज्ञान दे दीजिए महाराज। ज्ञान की पिपासा है, यह ज्ञान पिपासुओं का देश है। लोग पूछते हैं कभी कभी कि भगवान का अवतार भारत में ही क्यों होता है। आपने कभी सुना कि जर्मनी में हुआ, यूरोप कंट्री में हुआ, अमेरिका में हुआ। ये भगवान के सारे अवतार भारत की भूमि में ही क्यों। मैं कहता हूं एक बात बताओ, कभी कभी आप देखते होंगे कि जहां बारिश हो रही वहां खूब बारिश होती है और रेगिस्तान में बारिश ही नहीं होती। तो आप सोचते होंगे कि रेगिस्तान में तो ज्यादा बारिश की जरूरत है, वहां क्यों नहीं होती। कहा देखो, जिसे प्यास लगती है उसे पानी की जरूरत पड़ती है। प्यास मिट्टी को लगती है, रेत को नहीं लगती। बात समझ में आ रही। जहां प्यास है वहां पानी की जरूरत है। भारत के लोग पिपासु हैं, भक्ति रस के, ज्ञान के, भगवान के। और जहां प्यास होती है परमात्मा का अवतार वहीं होता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में भगवान के अधिकतम अवतार हुए, अधिकतर अवतार हुए। तो मैं दान करता था उत्तम से उत्तम गाय का, लेकिन एक दिन एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? कहा एक गाय का मैंने दान किया, एक ब्राह्मण देवता ले गए। अच्छा, गायों का एक नियम होता है, गाय जिस घर में होती है उस घर से बड़ा प्रेम करती है। उन गायों का आप दान कर दीजिए, कुछ लोग तो बेच भी देते हैं, तो फिर से भाग करके पुराने घर पे आ जाते हैं। तो ब्राह्मण देवता ले गए और वो गाय भागकर फिर से गौशाला में आ गई राजा नृग के, और अगले दिन दूसरे ब्राह्मण को दान हो गई। महाराज, आज ये ब्राह्मण उस गाय को लेकर जा रहे थे, कल वाले ब्राह्मण उधर से आ रहे थे। वो कहते हैं मेरी गाय। उन्होंने कहा मेरी गाय है। तुम्हारी कैसे? कहा आज राजा नृग ने इस गाय का दान मुझे किया है। तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा कल इसी गाय का दान राजा नृग ने मुझे किया था। और दोनों झगड़ा करने लगे, मेरी तो मेरी। कहा चलो फैसला कराओ। दोनों राजा नृग के यहाँ आए और पता चला कि गलती इसमें राजा नृग की है। एक ही गाय दो ब्राह्मण को दान हो गई 2 बार। तो ब्राह्मणों ने शाप दिया, तुम्हारे कारण हम झगड़ा कर लिए, जाओ गिरगिट हो जाओ। इतना बड़ा दानी, एक गलती के कारण उसको गिरगिट बनना पड़ा। भगवान द्वारिकाधीश ने अपने बच्चों से कहा क्या सीखे? का पहली बात तो यह कि कभी कोई ऐसा काम न करना जिससे ब्राह्मण के क्रोध का भाजन बनना पड़े। यही सबसे बड़ी शिक्षा दी।
कभी जीवन में ऐसा मत करना। और आगे चल करके द्वारिकाधीश के पुत्र पौत्रों ने यह शिक्षा मानी नहीं और ब्राह्मणों का मजाक उड़ाया। अभी आगे कथा आएगी कि पेट में कपड़ा बांधकर, साड़ी पहनकर जाम्बवती का बेटा सांब संतों से पूछ रहा था कि महाराज मैं गर्भवती हूं, बेटा होगा कि बेटी। ये था लड़का और मजाक उड़ा रहा था, तो शाप दे दिया कि बेटा बेटी तो एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। यद्यपि भगवान ने यह शिक्षा दी थी कि कभी किसी संत महात्मा या ब्राह्मण का उपहास मत करना, मजाक मत उड़ाना, लेकिन माना कहां लोगों ने। तो भगवान ने जानबूझ करके इस गिरगिट को दिखाया, राजा नृग से उनकी कथा सुनवाई और यह भी बताया कि ऐसे वस्तु का दान मत करो कि जिस वस्तु के लिए दो ब्राह्मण आपस में लड़ जाए। ब्राह्मण आपस में लड़े ऐसा कोई कार्य मत करो। और एक शिक्षा दी, क्या कहा, देखो ऐसा जीवन में 3 काम कभी मत करना बच्चों। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। स्वदत्ताम, किसी को दान देकर फिर उस वस्तु को वापस ले लेना, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने दान दिया फिर ले लिया। अथवा दान दी गई वस्तु का उपभोग करना, यह भी बड़ा दोष है। गाय तो पंडित जी को दान कर दिया, लेकिन जब तक नहीं ले जा रहे हैं तब तक हम ही दूध पिए। कहा नहीं, आपने दान कर दिया तब उस वस्तु का उपयोग या उपभोग मत करिए। आपने पलंग चौकी दान कर दी, अब जब तक ब्राह्मण नहीं ले जा रहे हैं तब तक उसी पे सो रहे हैं, ऐसा मत नहीं करना चाहिए। किसी मंदिर में आपने 2 क्विंटल चावल का दान किया और खुद ही रोज पहुंच करके आप ही भोजन कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? दान की गई वस्तु का स्वतः उपभोग करना नहीं चाहिए। स्वदत्ताम परदत्ताम, वा दे करके ले लेना, यह भी दोष है। और ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छयः, कभी किसी ब्राह्मण की जीविका को नष्ट मत करना, ये बहुत बड़ा दोष है। या किसी की जीविका का नाश करना जिससे उसका घर या उसकी रोटी चलती हो, किसी भी व्यक्ति की जीविका का नाश करना। जो लोग यह 3 काम करते हैं वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा माने गंदगी के कीड़े बनते हैं। ये भगवान द्वारिकाधीश ऐसा समझा रहे हैं। 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि।